सर जब हम किसी के सामने आते हैं तो हमसे इंग्लिश में बात नहीं होती। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम इंग्लिश का नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। किसका प्रॉब्लम है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बंदा है नोम चॉम्स्की जिसने इसके ऊपर हाईलाइट किया है इस बात को कि इट इज़ एन एबिलिटी टू टॉक। ये किसी भी इंसान की एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो बात करता है किसी से। मसलन आप प्रिंसिपल साहब ने आपको बुला लिया आपके ऑफिस में, आप स्कूल बॉय हैं, स्कूल गर्ल हैं, प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया, अब आपसे वो उर्दू में कलाम करने लगे हैं। अब आपको कलाम आता है, उर्दू लैंग्वेज भी आती है, लेकिन आप अक्सर पजल हो जाते हैं कि प्रिंसिपल साहब को जवाब कैसे देना है। आप रात को घर लेट आए हैं, आपके वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आप ये समझ रहे थे कि भाई दरवाज़ा खोलेगा, अचानक आपको पता नहीं चल रहा होता कि मैंने बात क्या करनी है। आप पजल होते हैं, तो जब पजल होते हैं ब्रेन एक्चुअली लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन आपको वर्ड्स दे रहा होता है, ब्रेन के अंदर सारा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो जब ब्रेन पजल होता है तो वो स्ट्रक्चर सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है। मसलन एक खातून है, लड़की है, वो उसका जो है आ रही थी, किसी ने बाइक पे पर्स खींचने की कोशिश की। अब वो लड़की जो एग्ज़ाम में बैठेगी उसके पेपर का स्ट्रक्चर उस लड़की से गया गुजरा होगा जो कि पीसफुल 15-20 मिनट पहले आके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के माइंड को उसने रिलैक्स किया था। तो पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जब आपका माइंड पीसफुल होगा तो वो आप किसी के सामने अच्छी बात कर सकेंगे, आप किसी के सामने कलाम कर सकेंगे, वो चाहे उर्दू लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले जिन लोगों को इंग्लिश आती है और वो किसी के सामने बात नहीं कर पाते, उनको सबसे पहले अपने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को देखना पड़ेगा। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप खड़े हुए हैं सड़क के किनारे और आपको कोई आके कहता है कि कोई आपसे आके बात करता है, आपको कहता है कि मुझे ज़रा बाइक पे फ़लाँ जगह पे छोड़ें। आप अक्सर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, वो आंसर कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में बात कैसे करनी है, हाउ टू टॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो एक और मैं टर्म लिख रहा हूँ, सिचुएशनल टॉक। सिचुएशनल टॉक, इसको हम कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं कुछ न्यूज़ का, कुछ वीडियोस का सोशल मीडिया पे, तो इमरान खान और नवाज़ शरीफ का अक्सर लोग कंपैरिजन करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से बात नहीं हो पा रही थी और वो कह रहे थे कि इनका इंग्लिश का मसला है। लेकिन उनका इंग्लिश का मसला नहीं था, उन्होंने इंग्लिश याद की हुई थी, रट्टा लगाया हुआ था लैंग्वेज को। अब रट्टा लगाई हुई चीज़ पे भी जब ब्रेन पजल होता है तो वो स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाते हैं। तो एक क्लिप मैंने भी देखा कि उसमें शहबाज शरीफ साहब उनको बता रहे थे वर्ड्स को। तो उस मिसाल को आप लेके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आपने रट्टा लगाया होता है किसी चीज़ को और पजल हो जाते हैं तो फिर वो अल्फाज वो बिखरे बिखरे निकलते हैं। तो आप इमरान खान को अगर देखते हैं तो वो कॉन्फिडेंटली क्यों बात कर सकता है? क्योंकि उसके बैकअप पे स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके बैकअप पे आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ होते हैं तो वो आइडियाज़ को स्ट्रक्चर में एट द स्पॉट फिट कर लेता है। तो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम में भी जब आप जाते हैं तो कुछ लोगों को जब चीज़ें भूलती हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ आता है, सिचुएशनल टॉक नहीं कर पाते वो वहाँ पे। सिचुएशनल टॉक किस तरह नहीं कर पाते? वो 1 घंटा पहले पढ़ के गए होते हैं, 1 घंटा पहले जब पढ़ के गए होते हैं तो 1 घंटा पहले पढ़ा हुआ कुछ स्ट्रक्चर उनके माइंड में मौजूद होता है। जब एग्ज़ाम में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आते हैं तो परेशान हो जाता है, पजल हो जाता है बच्चा। जब पजल हो जाता है तो उसको आंसर बिखरे बिखरे, उसके अल्फाज, स्ट्रक्चर, एक लफ्ज़ कुछ लिख रहा है तो कुछ लिखा जा रहा है। इसी तरह बोलने में भी होता है कि बोलना कुछ आ रहा है, बोला कुछ जा रहा है, तो सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो सिचुएशनल टॉक एग्ज़ाम में नहीं हो पाती क्योंकि वो ताज़ा जो पढ़ा होता है बस वही ज़हन में होता है, बाकी सारा बिखर जाता है। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सिचुएशनल टॉक अच्छी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही आंसर कर सकते हैं, वो कौन होते हैं? जो पूरे के पूरे एक आइडियाज़ को लेके गए होते हैं एग्ज़ाम में। पूरे आइडिया को किस तरह लेके गए होते हैं कि उन्होंने हेडलाइन सारी बनाई होती है पूरी बुक की, पूरी बुक का कॉन्टेक्स्ट उनके जहन में होता है और वो पेपर से 1-2 घंटे पहले पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पेपर से 1-2 घंटे पहले पढ़ा सिर्फ वही वाला जहन में रह जाता है, बाकी सारा ज़रा मध्यम हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा अच्छी बात कर सकेंगे।
तो जब आप किसी के सामने आते हैं, अब मैं लास्ट अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि जब आप किसी के सामने आते हैं तो इसीलिए बात नहीं हो पाती कि आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस अभी उस हद तक डेवलप नहीं हुआ होता। वो आपने कुछ लफ्ज़ याद किए होते हैं, मसलन कि मैंने इसको जाके ये कहना है कि अच्छा सर आप पाकिस्तान से हैं, तो जब ये बात कहते हैं तो उसके बाद वो अगली बात कहते हैं हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो क्या कहना चाहते हो मज़ीद, तो आप चुप हो जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा मज़ीद क्या कहना है, इसको पता ही नहीं चलता, आंसर ही नहीं आ रहा था, उर्दू में ही नहीं आ रहा होता तो इंग्लिश में कैसे आएगा। इसमें प्रॉब्लम हमारे साथ ये एक्चुअली कि पाकिस्तान में हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवा के उर्दू टू इंग्लिश हमारी थिंकिंग को स्टॉप किया गया कि हम एक उस बंदे की थिंकिंग को ट्रांसलेट करते हैं जो कि उर्दू में सोचता है और अपने सोचा हुआ चीज़ हमें दे देता है, उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो हमारी जो सोच होती है वो 15 सेंटेंसेस तक महदूद रहती है या 20 सेंटेंसेस तक। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का ये तरीका है कि आप ब्रॉडर लेवल पे थिंकिंग करें। जब आप ब्रॉडर लेवल पे थिंकिंग करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपका ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ठीक हो जाएगा, तो आप सिचुएशनल टॉक कर सकेंगे और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ही आप जवाब देंगे। ये नहीं होगा कि सवाल के अंदर में जवाब चना है, किसी ने आपको सवाल कुछ पूछा है आप कुछ जवाब दे रहे हैं, या आपको वो किसी और टॉपिक पे लाना चाह रहा है आप किसी और टॉपिक पे जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग। ऐसे ही परेशान ना हो जाया करें कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, आता है आपको सब कुछ, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।